लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बनी बात की चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी और साथ ही हमारे उन सभी समिति के कमेटी के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूंगा। और विशेष रूप से मैं हमारे उदयवीर जी का, संगठन के हमारे आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी का, कमेटी के अन्य सदस्यों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही सौजन्यता से, सकारात्मक रूप से जितनी भी चर्चाएं हुई, काफी गहन चर्चाएं जो हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। और हमें पूरा विश्वास है कि इतनी मशक्कत के बाद जिस निर्णय पर आज हम पहुंचे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में हम मिलकर एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला ही नहीं करेंगे बल्कि उनको अच्छी टक्कर देकर उनकी शिकस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी जी से कि वे कृपा करके संबोधन। एक मिनट इसके बाद कर देते हैं, आखिर में कर देते हैं, इसके बाद में दोनों हमारे सम्मानीय अध्यक्ष बोल लें और उसके बाद में पत्रकार मित्रों, हालांकि हम लखनऊ में आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये संदेश, भारत को बचाने का संदेश पूरे देश में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है और ये शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ आपके सामने इस संदेश को लेकर उपस्थित हुए हैं कि हालात देश के बहुत खराब हैं। किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, समाज के सभी ऐसे वर्ग जो विगत 10 वर्षों से भाजपा की कुनीतियों का और उनके अन्याय का शिकार रहा है, उन सब को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के इस सपने को साकार करने का हम भारत के सम्मानित मतदाताओं से और उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि जो लोकतांत्रिक अधिकार आप लोगों के पास है, वोट का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, उसका आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस राष्ट्र को बचाने में इस्तेमाल करेंगे। हम ये भी निवेदन करते हैं मतदाताओं से, किसान भाइयों से, नौजवानों से, हमारी बहनें जिनके साथ लगातार भाजपा के शासनकाल में अत्याचार हुआ है, उन सभी वर्गों से कि देश में जो घोषित। तो यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन पर मुहर। तो यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
63 सीट समाजवादी पार्टी और अन्य के पास। रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी सीट कांग्रेस के पास रहेगी, तो बसगांव, सहारनपुर, वाराणसी, अमरोहा सीट कांग्रेस के पास रहेगी। झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा सीट कांग्रेस के पास। सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, महाराजगंज और प्रयागराज सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और जो अन्य सहयोगी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर सीकरी सीट कांग्रेस के पास रहेगी, वहीं बसगांव, सहारनपुर, वाराणसी और अमरोहा सीट कांग्रेस के पास रहेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर बोले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होता है। गठबंधन पर बहुत देरी हो गई है, जल्द ही कोई फैसला होना चाहिए। कल तक गठबंधन होता है या नहीं ये पता चल जाएगा। तो यानी आज सपा के साथ गठबंधन का ऐलान और इधर आम आदमी पार्टी को लेकर जो अटकलें हैं वो भी कल साफ हो जाएंगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर बोले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होता है। गठबंधन पर बहुत देरी हो गई है, जल्द ही कोई फैसला होना चाहिए। कल तक गठबंधन होता है या नहीं ये पता चल जाएगा। तो यानी आज सपा के साथ गठबंधन का ऐलान और इधर आम आदमी पार्टी को लेकर जो अटकलें हैं वो भी कल साफ हो जाएंगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर बोले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होता है। गठबंधन पर बहुत देरी हो गई है, जल्द ही कोई फैसला होना चाहिए। कल तक गठबंधन होता है या नहीं ये पता चल जाएगा। तो यानी आज सपा के साथ गठबंधन का ऐलान और इधर आम आदमी पार्टी को लेकर जो अटकलें हैं वो भी कल साफ हो जाएंगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर बोले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कि देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होता है। गठबंधन पर बहुत देरी हो गई है, जल्द ही कोई फैसला होना चाहिए। कल तक गठबंधन होता है या नहीं ये पता चल जाएगा। तो यानी आज सपा के साथ गठबंधन का ऐलान और इधर आम आदमी पार्टी को लेकर जो अटकलें हैं वो भी कल साफ हो जाएंगी। और यूपी से बड़ी खबर, कांग्रेस और सपा साथ में चुनाव लड़ेंगे। यूपी में 17 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल लड़ेंगे चुनाव। देश की संस्कृति बचाने की ये लड़ाई है, अविनाश पांडे की तरफ से ये बयान दिया गया है। और देखिए इससे पहले सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर अड़ा हुआ था पेंच। कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि सपा 17 सीटों पर ही कांग्रेस को मना रही थी। तो अब 17 सीटों पर सहमति बनी है, यानी कि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल चुनाव लड़ेंगे। आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। लड़ेगी कांग्रेस, 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल लड़ेंगे चुनाव। देश की संस्कृति बचाने की ये लड़ाई है, अविनाश पांडे की तरफ से ये बयान दिया गया है। और देखिए इससे पहले सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर अड़ा हुआ था पेंच। कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि सपा 17 सीटों पर ही कांग्रेस को मना रही थी। तो अब 17 सीटों पर सहमति बनी है, यानी कि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल चुनाव लड़ेंगे। आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें इन पर
इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे।